नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्लाज्मोडेस्टोमेटा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। छोटा सा टॉपिक रह गया है प्लाज्मोडेस्टोमेटा। ये क्या होता है प्लाज्मोडेस्टोमेटा, इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ज़रा बोर्ड पे देखो ज़रा। सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं, ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, इधर देख लो आप। ये कोई प्लांट सेल है। ये कोई प्लांट सेल है। अच्छा, क्वेश्चन है बच्चों तुमसे, ये दोनों प्लांट सेल पास पास में है। ये न्यूक्लियस है केंद्रक, इसमें ये क्या न्यूक्लियस है केंद्रक, इसमें क्या भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। इधर सुन लो, क्या भरा हुआ है कोशिका द्रव। इसमें भी क्या भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये क्या है बच्चों सेल वॉल, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। एक क्या है सेल मेम्ब्रेन, एक क्या है सेल वॉल। एक कौन है प्लांट सेल, एक कौन है प्लांट सेल। अच्छा, अपन पढ़ क्या रहे हैं सर, प्लाज्मोडेस्टोमेटा। क्या पढ़ रहे हैं, जो होता क्या है वो बता रहे हैं अपन, समझ रहे हैं। चलिए यहां लिख रहा हूं प्लाज्मोडेस्टोमेटा। अच्छा, तुम्हें जरा इसका क्या मतलब है, ये प्लाज्मोडेस्टोमेटा का मतलब क्या है। पहले मैं तुम्हें जरा एक चीज बताऊं, टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो निकट पादप कोशिका, ठीक है। कुछ बच्चे क्या प्लाज्मोडेस्टोमेटा को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन आज से और अभी से ये जो कंफ्यूज है खत्म हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, और आपको ये दो डायग्राम्स को जानना है। सबसे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि दो प्लांट सेल हैं, दो पादप कोशिकाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों पादप कोशिका पास पास में है, तभी तो लिखा है दो निकट पादप कोशिकाओं। निकट मतलब पास, पादप कोशिकाएं। इंग्लिश में क्या बोल लिखा है, टू एडजेसेंट प्लांट सेल। समझ गए। इस कोशिका का अभी कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म अलग अलग है। बोलो अलग अलग हैगा कि नहीं है, जो बताओ पहले। सेपरेट है। ये पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव इसके अंदर है। ये कोई प्लांट सेल है पादप कोशिका, इसमें कोशिका द्रव उसका इसमें रहा। इसका कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म इसमें नहीं जा रहा, इसका इसमें नहीं जा रहा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपने शायद पढ़ा होगा, दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने का जो काम करती है वो मिडिल लैमेला करती है। कौन करती है, मिडिल लैमेला। आपने पढ़ा है, जो प्लांट सीमेंट की तरह काम करती है। अब क्या होता है बच्चों, ईआर, जब मैं आपको ईआर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ईआर। ईआर का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, हिंदी में सुनो, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर दो प्रकार की होती है, एसईआर और आरईआर। ईआर जो
बनी होती हैं, ईआर जो बनी होती हैं, एक तो बनी होती है ट्यूबवेल से, एक बनी होती है सिस्टर्नी से, एक बनी होती है वेसिकल से। दोबारा सुनो, ईआर 3 चीज से बनी है। बोलो सिस्टर्नी किससे बनी है, बोलो वेसिकल किससे बनी है, और ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स मतलब नलका, समझ गए। तो ईआर 3 चीज से बनी है बच्चों। सबसे पहले सिस्टर्नी, ठीक है, फिर बनी है वेसिकल, और फिर बनी है ट्यूबवेल्स। मैं आपको थोड़ा एक बार आइडिया दे रहा हूं, इधर देखो। सिस्टर्नी ऐसी होती है, ये सिस्टर्नी है, और ये वेसिकल। और ट्यूबवेल्स कैसी होती हैं, ये ट्यूबवेल से, क्या है ये, ट्यूबवेल से ये नलिका, ये वेसिकल से, ये सिस्टम नहीं है, ट्यूबवेल से। और ये तीनों क्या बनाती हैं, ईआर। तो बच्चों जरा ध्यान से सुने, ईआर की, किसकी, किसकी, ईआर की ट्यूबवेल्स, ईआर की कौन, ईआर की ट्यूबवेल्स, ठीक है। ईआर की ट्यूबवेल रास्ता बनाती है, क्या बनाती है, एक रास्ता बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। इसमें कौन होंगी, ईआर की ट्यूबवेल्स। कौन होंगी भैया, ईआर की ट्यूबवेल्स इस रास्ते में। इसलिए पता है ईआर की ट्यूबवेल्स का एक और नाम है, ईआर की ट्यूबवेल्स का एक और नाम है, उसे बोलते हैं डेस्मो ट्यूबवेल्स। क्या बोलेंगे, डेस्मो ट्यूबवेल्स। डेस्मो, सुनो पहले, डेस्मो ट्यूबवेल्स या ईआर ट्यूबवेल्स, ईआर की ट्यूबवेल्स या डेस्मो ट्यूबवेल्स। इसे डेस्मो ट्यूबवेल्स क्यों बोला गया है, ईआर की ट्यूबवेल्स को डेस्मो ट्यूबवेल्स बोला गया है। और ये रास्ता बनाती है, क्या बनाती है, रास्ता। 2 प्लांट सेल है ये, जिससे दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। समझ पा रहे हैं आप। अब ध्यानपूर्वक सुनो, इसी को तो कहते हैं प्लाज्मोडेस्टोमेटा। क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्टोमेटा। प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, तरल पदार्थ। इस सेल का और इस सेल का कांटेक्ट में हो गया। प्लाज्मोडेस्टोमेटा, डेस्टोमेटा इसलिए बोला जाता है ईआर की ट्यूबवेल रास्ता बनाती है। क्या बनाती है, रास्ता। बस खेल खत्म। क्या लिखा है सुनो पहले, नेम प्रपोज बाय स्टारबर्गर। ये प्लाज्मोडेस्टोमेटा किसने दिया था, बताओ फटाफट। स्टारबर्गर ने। किसने दिया था ये, स्टार हैं, बोलो बोलो क्या कह रहे हो। 1901 में। सुनो, नेम प्रपोज बाय स्टारबर्गर 1901 में। दीज आर साइटोप्लाज्मिक, पहले सुनो ना क्या लिखा है, दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट सेल। समझ गए, ये 2 पादप कोशिका हैं, ये 2 प्लांट सेल हैं पास पास में। किसमें है, और दोनों प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है, कनेक्ट रहता है। क्या रहता है, कनेक्ट। किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्टोमेटा के द्वारा। समझ गए। क्या लिखा है, प्लाज्मोडेस्टोमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेल प्लांट्स। जो प्लाज्मोडेस्टोमेटा है वो किसका लक्षण है, प्लाज्मोडेस्टोमेटा किसका लक्षण है, बहुकोशिकीय पादपों का। किसका भी ये, बहुकोशिकीय पादपों का। ईआर ट्यूबवेल्स हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ गए, जो ईआर की ट्यूबवेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी में। किसमें करती हैं, साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी में, रास्ता बनाती है। देखो जी, समझ गए, जिससे कोशिका द्रव सतत रूप से लगातार चलता रहता है।
द सेल वॉल कहाँ है, ये रही सेल वॉल। मिडिल लेमेला कहाँ है, इसके बीच में होती है। दो प्लांट सेल को बीच में जोड़ने वाली कौन होती है, द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्टोमेटा। मतलब सेल वॉल में और मिडिल लेमेला में ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्टोमेटा पाए जाते हैं। आड़े तिरछे कैसे पाए जाते हैं, आड़े तिरछे। मतलब कोशिका भित्ति में और मिडिल लेमेला में जो प्लाज्मोडेस्टोमेटा पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स। कैसे पाए जाते हैं, यहां लिख देता हूं। अच्छा ट्रेवर्स लिखा है, ट्रेवर्स मतलब आड़े तिरछे। कैसे होते हैं, आड़े तिरछे। बट प्लाज्मोडेस्टोमेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल। मतलब प्लाज्मोडेस्टोमेटा किसको कनेक्ट करता है, पड़ोस वाली सेल को। किसको करता है, ये दो पड़ोस वाली सेल है उनके साइटोप्लाज्म को। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, सुनो जरा। पहले ये बताइए प्लाज्मोडेस्टोमेटा का काम क्या है, दो आस पड़ोस की जो सेल है उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये रास्ता कौन बनाता है, ईआर की ट्यूबिल्स, जिन्हें डेस्मोड ट्यूबिल्स भी कहते हैं। समझ गए। अच्छा ये बताइए प्लाज्मोडेस्टोमेटा सेल वॉल में और किस में, मिडिल लेमेला में आड़े तिरछे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, आड़े तिरछे पाए जाते हैं। आड़े तिरछे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिनका ट्रेवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स। हाँ, ट्रांसवर्जन नहीं, क्या बोलते हैं, क्या लगा ये TRABRSED। अच्छा, आड़े तिरछे। ठीक है। और प्लाज्मोडेस्टोमेटा टर्म किसने दिया था, स्टार्सबर्गर ने। खेल खत्म। ये इसमें देखो हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। स्टार्सबर्गर 1900 द्वारा, ठीक है, 1901 में प्लाज्मोडेस्टोमेटा नाम दिया गया। यह दो निकट पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य संयोजन होता है। ठीक है। और प्लाज्मोडेस्टोमेटा बहुकोशीय पादपों की विशेषता है, ईआर की ट्यूबिल्स इसके साइटोप्लाज्म की निरंतर में सहायता करती है, जो साइटोप्लाज्म कंटिन्यूटी में हेल्प कर रही हैं। और इसके बाद क्या है, कोशिका भित्ति में सेल वॉल और मिडिल लेमेला में जीवद्रव तंतु मतलब प्लाज्मोडेस्टोमेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं और जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जो आसपास की सेल है उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। क्लियर है क्या। अब इसके बाद सेल वॉल पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन आगे का पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आए तो आप हमको क्लास में ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। प्लाज्मोडेस्टोमेटा की मीनिंग गलत लिखी है, सही लिखा है। चलो तो आप उसको पढ़िएगा सही।